जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम दक्ष प्रजापति के द्वारा श्री भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव के बारे में जानेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में यम और यमदूतों का संवाद सुनते हुए हमने जाना कि परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि सारे जीव यमराज महाराज के अधीन हैं और भगवान के प्यारे पार्षदों ने उन्हीं यमदेवता की आज्ञा भंग कर दी और यमदूतों को अपमानित भी कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो पाप करने वाले हैं उनको तो दंड मिलना ही है, फिर किस आधार पे उस अजामिल नामक पापी को क्षमा कर दिया गया? ऐसे तो कोई भी पाप कर लेगा और अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण कर लेगा और उसको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस बारे में लोग बड़ा संदेह करेंगे और लोग कहेंगे कि हम तो अंतकाल में ही भगवान का नाम ले लेंगे, बाकी पूरे जीवन भर पाप करते रहेंगे, क्योंकि अजामिल को भी तो भगवान ने तारा है। तो इसमें बड़ा भारी संदेह है। परीक्षित महाराज हम सभी कलयुगी जीवों के लिए मानो कर रहे हैं, उस संदेह का निवारण भी करना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को समझाना शुरू किया कि यही बात यमदूतों ने भी यमराज महाराज से पूछी थी और यम देवता ने यमदूतों की शंका का समाधान किया था। यमदूतों ने पहले यम देवता से जाकर पूछा कि महाराज ये बताइए कि इस संसार में राजा कितने हैं जो कर्मों का फल देने वाले हैं, पाप का फल हो अथवा पुण्य का फल हो, वे कर्म ही आते हैं। और यदि कोई कहे कि इस संसार में बहुत सारे राजा हैं तो फिर किसको तो सुख मिलेगा और किसे दुख मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी एक जैसी ना हो पाएगी। आपने हमें इसीलिए नियुक्त किया हुआ है कि जो पापी जीव हैं उनको हम नरक में लेकर आए और जिनका पुण्य हो उनको दूसरे द्वार से ला करके स्वर्ग आदि लोकों में भेजा जाए। फिर ये निर्णय कैसे हो पाएगा? जैसे ही हम एक पापी अजामिल जीव को लेने गए और भगवान विष्णु के पार्षदों ने आके बचा लिया और हमें धुड़की दे के भगा दिया, तो निर्णय कैसे होगा कि किसको सुख मिले और किसको दुख मिले? ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। फिर यमदूत आगे यमराज महाराज को कहते हैं कि हम तो उस पापी को यातना घर की ओर लेके जा रहे थे कि इसने बड़े पाप किए हैं, इसको दंड दिया जाए। और जैसे ही हम ले जाने लगे, भगवान विष्णु के पार्षदों ने आकर के उस अजामिल को छुड़ा लिया और हमको धमका करके दूर भगा दिया कि जो नारायण का नाम लेने वाला है उनके पास कभी मत आना। तो हमने तो बड़ा आश्चर्य देखा कि इतना पातकी जीव, इसके मुंह से एक बार केवल नारायण नाम निकल गया और भगवान विष्णु के पार्षद जो बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं वे आकर के हमें भगा दिए और कहा कि इसने एक बार नारायण का नाम अंत समय में ले लिया तो अब ये भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो गया। तो आप हमारी ये शंका का समाधान कीजिए। तो यम देवता और परीक्षित महाराज दोनों के माध्यम से हमारी शंकाओं का समाधान सुखदेव मुनि और यमराज महाराज कर रहे हैं। यमराज महाराज ने कहा कि मैं इस संसार का स्वामी नहीं हूं, मैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति जगदीश्वर भगवान श्री हरि का एक सेवक हूं। वे श्री हरि ही इस संसार के स्वामी हैं, वो ही सबको नियंत्रित करते हैं। वे कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई ठीक प्रकार से नहीं जान सकता। हम सभी उन भगवान की माया के अधीन हैं। यमराज महाराज, इंद्र देवता, वरुण, चंद्र, अग्नि देवता, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण, 12 आदित्य सभी भगवान श्री हरि की माया के अधीन हैं और भगवान कब क्या करना चाहते हैं इसको नहीं जान सकते। यमराज महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं उनकी तो देवता भी पूजा करते हैं और उनका दर्शन आपको हो गया तो आपका बड़ा भाग्य है, क्योंकि उनका दर्शन सहज नहीं होता है। वे तो सदा ही भगवान श्री हरि के प्यारे भक्तों को उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से और अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सदा ही रक्षित करते हैं, बचाते रहते हैं। फिर यमराज महाराज कहते हैं
कि भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध है और बड़ा ही रहस्यमय है, उसे जानना बड़ा ही कठिन है। अब एक बात मन में आती है कि जब ये सिद्धांत ऐसा है कि इसको कोई बिरला ही समझ सकता है, तो इसको जानने का फायदा क्या हुआ? तो मानो कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि अच्छे महात्मा का आश्रय ले लिया तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस संसार में 4 संप्रदाय बड़े माने जाते हैं। ब्रह्मा जी से चलने वाला संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जो भगवान के बड़े ही मार्मिक भक्त हैं। भगवान शिव से चलने वाला जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव वैष्णवों में अग्रगण्य है, नंबर 1 है। तीसरा संप्रदाय लक्ष्मी जी से है, जो भगवान श्री हरि की अनपायनी शक्ति है, सदा उनके साथ रहती है, उसको श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चौथा संप्रदाय सनत कुमारों से चला हुआ है, जिसको कुमार संप्रदाय कहा जाता है। तो मानो किसी प्रामाणिक महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए तो हमारा काम बहुत जल्दी अच्छी तरह से बन सकता है। आगे फिर यमराज महाराज कहते हैं कि जो उस परमात्मा तत्व को एक बार जान लेता है, जानने का फायदा ये है कि उसको एक बार जानने के बाद में वह भगवत स्वरूप ही हो जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान ले वह ब्रह्म ही होता है। जब यमराज महाराज ने कहा कि भागवत धर्म को जानना बड़ा कठिन है, तो यमदूतों के मन में आया कि इसको कोई जानता भी है क्या? तो यमराज महाराज ने कहा कि 12 लोग हैं जो ठीक प्रकार से भगवान के धर्म को जानते हैं, उनको 12 महाभागवत कहा जाता है। उनमें कौन कौन है? तो स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, श्री सुखदेव जी और मैं अर्थात धर्मराज, ये 12 लोग ये भगवान को ठीक प्रकार से जानते हैं। तो महाराज आपने जान के क्या निष्कर्ष निकाला? तो यमराज महाराज कहते हैं कि इस संसार में जितने जीव हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा जो धर्म है वो एक ही है। क्या धर्म है जी? कि सदा ही नाम कीर्तन आदि उपायों से श्री भगवान के चरणों में भक्ति भाव को प्राप्त कर ले। भगवान की भक्ति प्राप्त करने से क्या होगा? तो उसकी महिमा देखो, इस अजामिल ने एक बार भी नाम लिया था और इसकी मुक्ति हो गई। इसको मेरे यमदूत पीड़ा नहीं पहुंचा सके, और वास्तव में अजामिल ने तो केवल नाम का आभास मात्र ही किया था। वास्तव में उसने शुद्ध बुद्धि से निरपराध होकर के स्थिर चित्त से श्री भगवान का नाम नहीं लिया था, बल्कि चंचल चित्त से अपने बेटे का नाम नारायण रखा हुआ था। उस नाम के आभास से भी कल्याण हो गया। तो जो भक्त सच्चे हृदय से श्री हरि का नाम लेते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ लेते हैं, उनके बारे में तो कहना ही क्या है, वे कभी भी यम यातना को नहीं देखते हैं। तो यमराज महाराज मानो कहते हैं कि जो ऐसा विचार कर लेता है कि जब अजामिल का भी काम बन गया तो वह भी अपना मन भगवान में लगा दे तो बहुत बढ़िया बात है, और जो लगा दे उसको यमराज महाराज बुद्धिमान कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति में लग गया वह यम के दंड का पात्र कभी भी नहीं होता है। यमराज महाराज यमदूतों को सावधान करते हुए कहते हैं कि जो श्री हरि नाम का उच्चारण करता है, उनका बड़ा अच्छा भक्त है, वो सदा ही भगवान श्री हरि की कौमोद की गदा से सुरक्षित है। भगवान विष्णु के पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। उधर तुम भूल कर भी मत जाना, उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न तो हम में है न साक्षात काल में है। अब यमदूतों ने कहा महाराज तो फिर हमें नौकरी में कैसे रखा, हम कैसे पता लगाए कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है? तो यमराज महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े परमहंस दिव्य महात्मा जिस रस के लोभी हैं, उस रस को जिसने नहीं पिया हो और जो घर गृहस्थी में उलझा रहता हो, उसको मेरे पास लेकर के आया करो। ये लिस्ट में नाम बता दिया। अब यमदूतों ने कहा कि इस बात का कैसे पता लगे कि ये उस रस से विमुख है अथवा नहीं है? अजामिल तो बड़ा पातकी था, अंतकाल में नामाभास मात्र से उसका काम बन गया।
तो हमें तो सीधे सीधे बताओ कि किसको लेकर आना है। तो यमराज महाराज कहते हैं कि जिसकी जीभ भगवान के नाम और गुणों का उच्चारण नहीं करती है, जिसका मन भगवान को याद नहीं करता है, जिसका सिर श्री भगवान के आगे नहीं झुकता है, तो उसको लेकर के आओ। संक्षेप में समझे तो सारे अवैष्णव जो भगवान श्री हरि के भक्त नहीं हैं, वे सभी यमराज के द्वारा दंडनीय हैं। तो सभी भक्तों को श्री हरि के नामों का उच्चारण करना चाहिए, उनके विग्रह के आगे सिर झुकाना चाहिए और अपना मन उन श्री हरि में लगाना चाहिए। उनको कभी भी यमदूत लेकर के नहीं जाते हैं। अब परीक्षित महाराज मानो सुखदेव जी से कहते हैं कि आप हमें सार रूप में बता दीजिए कि करना क्या है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं आप तो इतना ही समझ लीजिए कि बड़े से बड़े पापों का सबसे बढ़िया अंतिम और पाप वासनाओं की जड़ ही काट डालने वाला जो प्रायश्चित है वो यही है कि केवल भगवान के गुणों का तो गायन किया जाए, लीलाओं का श्रवण किया जाए कानों से, और नामों का कीर्तन किया जाए, जप किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि यह इतिहास जो है परम गोपनीय है, परम रहस्यमय है। ये सुनाया किसने? तो मलय पर्वत पर विराजमान अगस्त्य मुनि थे, जो श्री हरि की पूजा करते हुए सुखदेव जी से यह इतिहास सुनाते हैं। तो मानिए प्रामाणिक इतिहास है, परंपरा से चला आया है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 4थे अध्याय में दक्ष प्रजापति के द्वारा श्री भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक भक्त और अभक्त की तपस्या में क्या अंतर होता है? वृक्षों का राजा कौन है? उन्होंने प्रचेताओं को पर्यावरण को बचाने के लिए क्या संदेश दिया? विभिन्न जीवों के लिए क्या खाद्य पदार्थ उपयुक्त है, माने क्या खाना चाहिए जीवों को, अलग अलग चीजें बनी है। हंसगुह्य स्तोत्र क्या है? अघमर्षण तीर्थ में प्रजापति दक्ष के सामने भगवान का कैसा स्वरूप प्रकट हुआ था, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, असिकनी कौन थी, स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि कब से आरंभ हुई। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 6ठे स्कंद के 4थे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 4थे अध्याय में दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान श्री हरि की हंस गुह्य स्तुति और भगवान के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 6ठः स्कंधः अथ 4थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुस्वर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से कहा, आपने संक्षेप से 3रे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान श्री हरि अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत उवाच इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्षेर्बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमाः। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहना शुरू किया।
श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृतां द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्दिधक्षया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण अर्थात संन्यास लेने के कारण सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई थी। जब सारी पृथ्वी पे पेड़ ही पेड़ हो गए तो कहीं पर अन्न उगाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन प्रचेताओं ने उन वृक्षों पे बड़ा क्रोध किया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि कर डाली। यहाँ पर एक पद आया है तपोदीपित मन्यवः, माने तपस्या के कारण से उनका जो क्रोध है वह बढ़ गया था। वास्तव में जैसे ही कोई व्यक्ति तपस्या करना आरंभ करता है उसे शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वे तपस्या करके कोई शक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं तो वे उसके अभिमान में आबद्ध नहीं होते, और जो वैष्णव नहीं बनता, तपस्या करता है, उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हो पाते। ये एक वैष्णव और अवैष्णव में फर्क रह जाता है। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु और रावण ने भी महान तपस्याएं की थी, लेकिन उन्होंने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया। वैष्णवों को श्री भगवान की महिमा का प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले हों वे कभी भी क्रुद्ध न हों। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह सूत्र दिया, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरिः। मनुष्य को चाहिए कि मन की विनीत अवस्था में अपने आप को तिनके से भी नीचा समझना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन करे। वृक्ष से भी ज्यादा उसको सहनशील होना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा के भाव से रहित होकर के दूसरों को आदर देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो लोग श्री भगवान की महिमा के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं उन्हें घास माने तिनके से भी ज्यादा विनम्र और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, तब वे बिना कठिनाई के श्री भगवान की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। ताभ्याम निर्दय्यमानास्तान उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हत विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मिताः। हे परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी तब वृक्षों के राजाधिराज जो चंद्रमा है, जिनका सोम भी एक नाम है, उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। तो यहाँ यह संकेत दिया जा रहा है कि जो सरकार है अथवा राजा है, उनका यह कर्तव्य है कि वह केवल मनुष्यों की रक्षा न करे बल्कि सभी जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे, जिनमें पशु वृक्ष वनस्पतियां सभी शामिल हैं। किसी भी जीव को व्यर्थ में मारा न जाए, यह प्रयास सरकार को, राजा को करना चाहिए। अहो प्रजापति पतिर भगवान हरिरव्ययः वनस्पतीनौषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विभुः अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम् अहस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः। चंद्रमा देवता ने कहा, हे महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हित के लिए, उनके खान पान के लिए बनाया है। श्री हरि के द्वारा की गई व्यवस्था अथवा प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास और अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपायों के भोजन के लिए हैं,
तो गाय पशु आदि घास खाते हैं। वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ले सकते हैं, जिनको चतुष्पाद कहा जाता है, पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन हैं, और हिरण और बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्य के भोजन के निमित्त ही बने हुए हैं। चार पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक भी हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि भले ही कोई दूसरे पशु को मार सकता है, लेकिन गायें मनुष्य के द्वारा वध किए जाने या खाने हेतु नहीं है। प्रत्येक शास्त्र में गोवध की प्रबल रूप से निंदा की गई है। वस्तुतः जो गाय का वध करता है उसे उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है जितने कि गाय के शरीर में बाल होते हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण दिया है। गायों का वध कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की पूर्ति करने के कारण गायों को मानव समाज की माता के रूप में स्वीकार किया गया है। यूयं च पित्रान् वादिष्टा देव देवेन चानघाः प्रजा सर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुमर्हथ आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यच्छत दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वह प्रपितामहैः। हे प्रचेताओ, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह उचित कैसे हो सकता है? आपको तो इनकी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे पितामह परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था वह प्रजा के पालन करने का था, जिसमें मनुष्य, पशु तथा वृक्ष सभी सम्मिलित हैं। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है। अतः मैं चंद्रमा तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित कर लो। तो कानां पितरौ बंधु दृशः पक्ष्म स्त्रियः पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुरेत् अंतर्देहेषु भूतानां आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेवं वस्तुषितो यशौ। जैसे पिता और माता अपने संतानों के मित्र और पालन करता होते हैं, जैसे पलक आंख की रक्षा करती है, पति जिस प्रकार पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जैसे गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, और जिस प्रकार विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, वैसे ही राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवनदाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा ही होते हैं, इसलिए उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो वृक्षों के संरक्षण के बारे में कितना अच्छा संदेश भागवत में दिया गया है। यहाँ आए हुए भिखारियों से मतलब पेशेवर भिखारियों से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो सन्यासी और ब्राह्मण हो, जो भगवान की भक्ति के प्रचार में लगे हुए हों अथवा त्यागी हों, उन्हें भोजन तथा वस्त्र प्रदान करना चाहिए। समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही आत्मा के रूप में विराजमान है। वे प्राणी चाहे चर हो अथवा अचर हो, इसलिए आप लोग सभी को श्री भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान श्री हरि आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। यह समुत्पतितं देह आकाशान् मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया चेत् सगुणानतिवर्तते अलम दग्धैर्द्रुमैर्दीनैः खिलानां शिवमस्तु वः वार्क्षी येषा वरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम्। जो मनुष्य हृदय के उबलते हुए क्रोध को, जो कि बड़ा भयानक होता है, अपने विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर निकलने नहीं देता है, वह कालक्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए। जो वृक्ष बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इत्यामन्त्र्य वरारोहं कन्यामाप्सरसीन्द्रिप सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे तेभ्यस्तस्यां समभवत् दक्षः प्राचेतसः किलः यस्य प्रजा विसर्गेण लोका पूरितास्त्रयः। हे परीक्षित,
वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्म के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्नमावहितः शृणु मनसैवासृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमः प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन् नभः स्थलजलौकसः। दक्ष प्रजापति का अपनी बेटियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की थी। तमबृंहितमालोक्य प्रजा सरगम प्रजापति विंध्यपादानुपव्रज्य सोचर दुष्करम तपः तत्रागमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानुसवनं तपसा तोषयद्धरिम्। जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है जिसका नाम अघमर्षण है, जो आगमनी पाप को मर्षण मानी नष्ट कर देता है, तुरंत ही प्रभाव रहित कर देता है। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने तपस्या के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। अस्तौषीद हंस गुह्येन भगवन्तमधोक्षजं तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यदि यतो हरिः। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियों से अतीत भगवान श्री हरि की हंसगुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की। ये स्तुति वैदिक साहित्य में पहले से ही विद्यमान है। उसी स्तुति से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, वह स्तुति मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रजापति रुवाच, वंशस्थ और इंद्र वंशा छंद यहाँ पर है। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर् निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके नियंत्रण करने वाले और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने सत्व रज तम इन तीन गुणों वाली सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है। आप स्वयं प्रकाश हैं और परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न यस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्युः सखा वसंसं वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टेस् तस्मै महेशाय नमस्करोमि। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं और इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को जानता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते हैं, जैसे रूप आंख को नहीं जानता है, रस जीभ को नहीं जानती है और गंध नाक को नहीं जानती है क्योंकि वे जड़ रहे हैं, तो रूप नेत्र को नहीं जानता, रस जीभ को नहीं जानती और गंध नाक को नहीं जानती क्योंकि वे जड़ है। और आप जीव और जगत के सृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। हे महेश्वर श्री हरि, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो जो जड़ होता है वह चेतन तत्व को आसानी से जान नहीं सकता है। जैसे जो सामान्य लोग होते हैं वे सरकार के निर्देश में काम करते हैं, लेकिन वे समझ नहीं सकते कि वे किस प्रकार शासित हो रहे हैं या सरकार क्या होती है। वे तो किसी व्यक्ति को ही सरकार समझते हैं। देहो सबोक्षा मनवो भूत मात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्
सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता है, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ, बस हमें तो इतना ही काम करना है। भगवान जैसे भी हैं हम तो उनको नमस्कार करते हैं, हम तो उनकी स्तुति करते हैं। यदो परामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोषात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः। हे प्रभु, जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्यय रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। जो अपवित्र हैं, जो अशुद्ध हृदय वाले हैं, भगवान उनको दर्शन नहीं देते। आपको मेरा नमस्कार है। मनीषिणोऽन्तर हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृद्धिः वह्निं यथा दारुणि पांचदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म्। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामिधेनी नामक 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ लेते हैं। अब उपजाति छंद में कहते हैं, सवै ममा शेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति स सर्वनामा सच विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः। जगत में जितनी भिन्नताएं देखने में आती हैं वे सब माया की हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। और भगवान की कृपा प्राप्ति का उपाय यही है, जैसा भगवत गीता में 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करके मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं, उन पर भगवान की कृपा हो जाती है। यद्यनिरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसा वोतयस्य मा भूत स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्ग लक्षणः। दक्ष प्रजापति श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान है। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यदियो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्। यहाँ पर कितना सुंदर यकार का प्रयोग करके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यस्मिन यतो येन यस्य यस्मै यद यो यथा, बार बार यकार आया है। हे भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही यह निकला है, आपने और किसी के सहारे लेकर नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है,
और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं, आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध रूप से स्थित थे, इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक हैं, अद्वितीय हैं। आप स्वयं परब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। हे प्रभु, आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद मानी ऐकमत्य का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल देती हैं। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणगणों से युक्त हैं और स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अस्ति नास्ति च वस्तुनिष्ठयो रेकस्थयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मणो अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययो समं परम ह्यनुकूलम बृहत्। हे प्रभु, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे भगवान हाथ पैरों से युक्त साकार विग्रह वाले हैं। सांख्यवादी लोग कहते हैं कि भगवान हाथ पैर आदि विग्रह से रहित माने निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, किंतु फिर भी उनमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। कहाँ तक मना करते रहेंगे? आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार भी हैं और निराकार भी हैं। इन दोनों से ही अविरुद्ध स्वयं परब्रह्म भी आप ही है। इसी बात को भागवत जी में आरंभ में कहा गया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उन्हीं परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई। योनुग्रहार्थम भजताम पादमूल मनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर भेजे समय्यम परमः प्रसीदतु। हे प्रभु, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप है, फिर भी जो आपके चरणों का भजन करते हैं उन पर कृपा करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों और लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण करते हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा प्रसाद कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। यह प्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो में कुरुतान मनोरथम। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की ही होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में हवा में सुगंध नहीं होती है। ऐसे सब की भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु, आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करें, आप मुझ पर कृपा करें। श्री शुक उवाच इति स्तुतः संस्तुवतः सतस्मिन्नघमर्षणे आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्ट महाभुजः चक्रशंखासि चर्मेषु धनुः पाश गदाधरः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय भगवान श्री हरि गरुड़ जी के कंधों पर अपने चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट भगवान की 8 भुजाएं थी। उन भुजाओं में चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। अब भगवान का ध्यान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे थे?
भगवान का ध्यान भागवत जी के अंदर सैकड़ों बार है। ये ध्यान बार बार सुनने से हमें भगवान का स्मरण बना रहेगा, हम भगवान को पहचान सकते हैं। पीतवासा घनश्यामः प्रसन्न वदने क्षणः वनमाला निवीतांगो लसत् श्रीवत्स कौस्तुभः महाकिरीटकटकः स्फुरन् मकरकुण्डलः कांच्यंगुलीयवलय नूपुरांगदभूषितः। वर्षाकालीन मेघ की तरह श्यामल शरीर पर भगवान के पीतांबर पहरा रहा है। मुखमंडल बड़ा प्रसन्न था, नेत्रों से प्रसन्नता की वर्षा हो रही है, घुटनों तक वनमाला लटक रही है, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा है, श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। बहुमूल्य किरीट, कंगन और मकर की आकृति वाले कुंडल धारण किए हुए हैं। करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर भगवान श्री हरि हैं। त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर वृतो नारद नंदाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः स्तूयमानो नुगायद्भिः सिद्ध गंधर्वचारणैः रूपम तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागत साध्वसः। त्रिभुवनपति भगवान श्री हरि ने पूरी त्रिलोकी को मोहित करने वाला रूप धारण कर रखा है। नारद जी महाराज, नंद सुनंद आदि भगवान के पार्षद उनके चारों ओर खड़े हैं। इंद्र आदि देवेश्वर गण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम से गए। वे मानो बड़े ही प्रसन्न हो गए। न नाम दंडवद भूमौ प्ररिष्टात्मा प्रजापति न किंचनोदीरयितु मशकतीव्रया मुदा आपूरित मनोद्वारैर्हृदिन्या इव निर्झरैः तम तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर श्री भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उन दक्ष प्रजापति की एक एक इंद्रियां भर गई। आनंद के परवश हो जाने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हे परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुक करके भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना को देखकर उनसे यूं कहना शुरू किया। श्री भगवान उवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्ते स्योद्बृंहणं तपः ममैष कामो भूतानां यद्भूयासुर विभूतयः। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। तो भगवान को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। फिर भगवान कहते हैं, हे प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी बढ़े और समृद्ध हो जाएं। भगवान सबका भला चाहते हैं। प्रजापति दक्ष सभी बद्ध जीवों को उत्पन्न करके उन्हें मुक्ति का अवसर देना चाहते हैं, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न हुए हैं। इसीलिए स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। जो गर्भपात करवाते हैं वे मानो जो जीव मुक्त होना चाहते हैं उन्हें आने से रोक देते हैं, और वे जीव जिनको हमने रोका है वे जीव फिर विधर्मियों के यहाँ पैदा होकर सबका नाश करने के लिए आते हैं। तो भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब लोग जो बद्ध जीव हैं उनको भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए उन्हें सुविधा देने का भी प्रयास करना चाहिए, उन्हें लाभ पहुंचाने का भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे कार्य ही वास्तविक कल्याण कार्य कहलाते हैं। और
भगवान की प्रसन्नता का एक उपाय भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में बताया कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किस पे होते हैं। यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी इस भक्ति का प्रचार करता है उसके बराबर मुझे कोई प्रिय नहीं है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई हो भी नहीं सकता है। तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का ये बढ़िया उपाय है कि भगवान के भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अब भगवान श्री हरि प्रजापति दक्ष से आगे कहते हैं, ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो मम हेता भूतानां भूति हेतवः तपो मे हृदयं ब्रह्म तनुर्विद्या क्रिया कृतिः अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सवः सुराः। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्र आदि देवता, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। हे ब्रह्मन प्रजापति दक्ष, तपस्या ही मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता मेरे प्राण कहलाते हैं। मेरी ही अध्यक्षता में सारी सृष्टि चलती है। भगवत गीता 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई। मया जक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं ही पूरी सृष्टि का अध्यक्ष हूँ। आगे भगवान कहते हैं, अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहिः संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः मय्यनंत गुणेनंते गुणतो गुण विग्रह यदासीद ततएवाद्यः स्वयंभूः समभूदजः। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में था, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ भी नहीं था। न तो कोई दृष्टा था, यानी देखने वाला था, न दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। तो भगवान यहाँ पर अपने सभी रूपों के बारे में बता रहे हैं। सृष्टि से पहले भगवान ब्रह्म रूप में रहते हैं और उनके अलावा कुछ भी नहीं रहता। बाद में वे परमात्मा रूप में अभिव्यक्त होते हैं और कभी कभी भक्तों पे कृपा करने के लिए वे सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब उनको भगवान कहा जाता है। मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। सवै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्ग कर्मणि अथ मे भीतो देवस्तपोतप्यत दारुणम् नव विश्वसृजो युष्मान् येनादावसृजद् विभुः। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि आप तपस्या कीजिए। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की थी। तो तपस्या के द्वारा सब कुछ संभव है। एष पंचजनस्यांग दुहिता वै प्रजापतेः असिक्नी नाम पत्नी त्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् मिथुनव्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुनव्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि। हे प्रिय दक्ष, देखो यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकते हो। त्वत्तोधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिं। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थैव तत्रैवान्तर्दधे हरिः। जब तुम सैकड़ों और हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे तो वे भी मेरी माया द्वारा मोहित की जाती रहेंगी और तुम्हारी ही तरह संभोग में संलग्न होगी,
किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंट प्रदान कर सकेंगे। भगवान कहते हैं, हे प्रजापति, अब तक तो मानसिक सृष्टि होती थी, पर अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव मुनि उपसंहार करते हुए कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष प्रजापति के सामने ही वैसे ही अंतर्धान हो गए जैसे सपने में देखी हुई वस्तु सपना टूटते ही गायब हो जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंध में चौथा अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।